अगले आचार्य के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर दिलीप शिवपुरकर जी। सर, बहुत ही स्वागत है आपका। नमस्कार। कुछ प्रश्न है सर आपसे जी पूछना चाहूंगी कि जरूर। अंकशास्त्र कैसे काम करता है? जैसे कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जी तो उसी से संबंधित पहला प्रश्न है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। अंकशास्त्र एक्चुअली 9 अंकों के ऊपर आधारित है। 9 ग्रह होते हैं और 9 ही अंक होते हैं और हर एक ग्रह का अपना एक नंबर होता है। अब जैसे वर्तमान समय में की बात करें तो अभी 2026 चालू हुआ है 4 दिन पहले ही। तो इसमें 2026 में 2, 2 और 0 और 6 अंक शामिल है और इनका अगर टोटल करते हैं तो एक नंबर आ जाता है। पिछला साल जो था वो 2025 था, जिसमें 2, 2 और 5 था, तो इनका टोटल होता है 9। तो 9 ग्रह, 9 नंबर जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करने वाला है और 1 नंबर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो जिस तरह से अंक, अभी जैसे हम बात करें तो 11:15 बज रहे हैं, तो इसमें 1 और 1 और 11:15 में 3 नंबर, ये नंबर की शामिल है। तो जो आप नंबर, हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसमें एक पावर होती है। तो अगर वो नंबर से आपकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाती है तो आपके काम हो जाते हैं, और अगर नहीं होती तो आपके काम नहीं होते हैं या डिले होते हैं। तो इस तरह से हर एक काम का अपना एक मिजाज होता है और हर एक नंबर की अपनी एक व्याख्या है। हर एक नंबर का अपना एक कलर है, हर एक नंबर का अपना एक दिशा है, हर एक नंबर का अपना एक कलर है, हर एक नंबर का अपना एक व्यवसाय है, हर एक नंबर की एक दूसरे नंबर के साथ ट्यूनिंग है। तो जैसे ट्यूनिंग होती है वैसे वैसे ये शास्त्र आगे बढ़ता है और उसके रिजल्ट्स, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें दुनिया में ऐसा कोई कैलकुलेटर ही नहीं बना जो 5 और 5 11 बताए या 11:15 बताए। पूरी दुनिया में 2, 5 और 5 10 ही होंगे। वर्तमान समय में अंकशास्त्र ज्यादा प्रासंगिक क्यों है? वर्तमान समय में इस शास्त्र को ज्यादा प्रासंगिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो, जिसको हम जेनजी बोलते हैं जी। या जो युवा पीढ़ी है, वो हर चीज का एक प्रमाण मांगती है। और प्रामाणिक दृष्टि से अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी, जो आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताई, तो मैं उसके अंदर आपको, आपके नंबर जो होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप अपने मन में कैलकुलेट करके तुरंत उसको यस या नो बता सकती है मुझे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में यही बात आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। वैसे जो एस्ट्रोलॉजी है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेस है, इसको कहा जाता है। उसी में से सारे शास्त्र निकले हैं। लेकिन उसकी जो प्रासंगिकता है वो वर्तमान समय में ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपको, युवा पीढ़ी को हर चीज का एक प्रमाण चाहिए रहता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए रहती है। और ऑथेंटिसिटी के लिए अगर मैं आपको कहूं कि आपका मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ, तो उसका कोई प्रमाण है क्या? नहीं है ना। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये अभी 2026 चल रहा है और जनवरी का महीना चल रहा है, 1 नंबर का महीना चल रहा है और 4 तारीख है, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, चल ही रहा है। अगर आप घड़ी देखेंगे तो मैं आप बताऊंगा ये समय, इस समय ये वाले अंक प्रभावित कर रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है। अभी वर्तमान में स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि कोई भी शास्त्र बिना प्रामाणिकता के उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। और खास तौर से युवा पीढ़ी अपने बच्चों, घर में बच्चों को देखते हैं तो वो भी मानते नहीं है बात, जब तक उनको प्रमाण नहीं दो। आज की जो पीढ़ी है सर, लव मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स, एक्स्ट्रा सेक्सुअल रिलेशनशिप, इनकी ओर ज्यादा जा रही है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्तमान समय में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप चल रही है, लव एंड मैरिज जो चल रहा है, उस कास्ट का बार टूट चुका है। कोई भी कास्टिंग आजकल होती नहीं है, लोग बाग साथ में रह रहे हैं। वर्तमान समय में लोग बाग खासतौर से आईटी क्षेत्र में लड़के लड़कियां सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, और ऐसे समय में एक आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। और इसीलिए ये लव एंड मैरिज एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें पेरेंट्स को भी कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है, क्योंकि वो दोनों अपने साथ साथ में काम करते हैं, साथ साथ में पैसा कमा रहे हैं, और महानगरों में ये बहुत आम चलन है। लेकिन इसके साथ साथ में दूसरी विकृतियां भी इसके साथ साथ में आती जा रही है, क्योंकि एक अट्रैक्शन होता है जो अधिक लंबे समय तक नहीं चलता, और जो शॉर्टकट होता है वो 4-6 महीने साथ में रहे, उनको लगता है कि ये कॉम्पिटेबल है, हम लोग, हमारी जो चॉइसेस हैं एक जैसी हैं, हम लोग एक जैसी, हमारी पहनावा है, हम एक जैसी, हमारी जो रहन सहन है वो भी साथ साथ में है, तो वो एक अट्रैक्शन के तहत साथ में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब साथ में रहते हैं, जब 24 घंटे साथ में रहें, उसके बाद मालूम पड़ता है असलियत क्या है।
कि क्या डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद फिर वो संबंध टूटने के कगार पे आ जाते हैं। करियर ग्रोथ, बिजनेस और हेल्थ को लेकर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो इसको देखिए, affect जैसे मैंने करता है? आपको शुरू में बताया कि हर नंबर की अपनी एक पॉजिटिविटी है, और हर एक नंबर की अपनी एक फ्रिक्वेंसी भी है। तो हर एक नंबर वाला व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आप 2 नंबर वालों को कहें कि आप बहुत मेहनत करो, तो वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 1 नंबर वालों को वो कहोगे, तो वो हमेशा लीडरशिप के रोल में रहता है। 2 नंबर वाला कभी भी सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा, वो लीडरशिप में कभी नहीं जाता। 8 नंबर वाला मैनेजमेंट का मास्टर होता है। 3 नंबर वाला ज्ञान का, टीचिंग में, प्रोफेसर में बहुत आगे निकल जाता है। तो इसलिए ये नंबरों के हिसाब से उनका प्रोफेशन तय होता है, क्योंकि हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर नंबर का अपना एक अट्रैक्शन है। तो जो नंबर जिस फ्रीक्वेंसी का है, उसको अगर वही वो काम करता है, तो वो ज्यादा। अब जैसे किसी को होटल खोलना है, तो होटल खोलने के लिए उसका अगर 6 नंबर का है, क्योंकि ये 6 नंबर जो है ये शुक्र को रिप्रेजेंट करने वाला है, इसमें 6 नंबर वाला हमेशा आपको अप टू डेट मिलेगा। उसकी चॉइसेस बहुत, कभी ब्रांडेड से नीचे बात नहीं करेगा। तो इसलिए हर नंबर का अपनी एक चॉइसेस है, हर नंबर का अपना एक बिजनेस है। हर नंबर बिजनेस नहीं कर सकता, हर नंबर जॉब नहीं कर सकता। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आशा करती हूँ आपके उत्तरों से हमारे दर्शक न्यूमरोलॉजी की सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।